मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक सरल लोलक। ऐसे जब हम आज सरल लोलक से बात करते हैं। सरल लोलक, सरल लोलक में एक दृढ़ आधार होता है। यहाँ पर एक द्रव्यमान हीन डोरी होती है। यहाँ पर एक पॉइंट द्रव्यमान होता है। यह एक सरल रेखा में गति करता है। इससे हम कुछ फॉर्मूले हमारे पास जो उनसे बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है T बराबर 2 पाई बटे अंडर रूट जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर होता है। 1 अपॉन आर होता है। तो T बराबर, जब हम इसकी लंबाई को बहुत कम मानते हैं, जब इस लंबाई को बहुत कम मानते हैं तो हमारे पास, इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यह इस समीकरण में रखते हैं तो हम देखते हैं कि 1/r का मान बहुत ही लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। तो हम इस समीकरण में यहाँ पर शून्य रखते हैं तो हमारे पास अगला फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होगा। टी बराबर 2 टी समानुपाती, हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हमारे पास अंडर रूट एल के समानुपाती टी अंडर रूट जी के व्युत्क्रमानुपाती, हमारे पास इससे दो फॉर्मूले ये निकल कर आते हैं। अगला हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक सरल लोलक की लंबाई r हो तो इसका आवर्तकाल होगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2 पाई r अंडर रूट के अंदर 2g, तीसरा ऑप्शन 2 पाई l अपॉन 2g, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे पास t बराबर 2 पाई, t बराबर हमारे पास 2 पाई बटे अंडर रूट जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर होता है। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि हमारे पास सरल लोलक की लंबाई को हमने r बता दिया गया है। तो t बराबर 2
पाई जी 1/r प्लस 1/r। इस फॉर्मूले से देखते तो हमारे पास t बराबर 2 पाई बटी जी 2/r। इससे हमारे पास t बराबर 2 पाई अंडर रूट r अपॉन 2g होगा। इससे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? 2 ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक सरल लोलक की लंबाई को z% बढ़ा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 0.5 z%, तीसरा ऑप्शन 10% z%, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। यदि हमारे पास यहाँ पर प्रतिशत कम हो तो हम किसी की भी स्क्वायर को उससे हम गुणा कर देते तो हमारे पास t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी है। तो हम देखते हैं कि t बराबर 2 पाई l बटे जी की पावर 1/2। यहाँ पर हमारे पास प्रतिशत छोटा हो 1, 2, 3, 4 ऐसे भी हो तो हम किसी की पावर उससे गुणा कर देते तो हम 1/2 z%, तो हमारे पास 0.5 z% आंसर आता है। तो हम इसी क्वेश्चन में देखते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है। यदि हम इसी पर्सन को यहाँ पर 2% कर दिया जाए तो हम आप बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आता है। यहाँ पर प्रतिशत है। चलो आप देखो अभी अभी बात किया 1%, 2%, 3% हो तो हम उसकी किसी की पावर हो उससे हम गुणा कर देते तो हमारे पास 1/2%। तो हम देखते हैं 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास 1%, तो हमारे पास इसमें निगोदी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल
2% बढ़ा दिया जाए तो यदि का 2% बढ़ा दिया जाए तो लंबाई बढ़ेगी। 1%, 2%, 4%, none of these। आप इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आता है। हमने देखा था कि हमारे पास t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। तो हम इसको अंडर रूट हटाने आते हैं तो हमारे पास t बराबर 2 पाई एल अंडर रूट 1/2। हम दोनों तरफ 2 से, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं। हमारे पास टी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आ गया और आ गया हमारे पास एल अपॉन जी। हम इसमें और इसमें रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास टी के पावर 2 एल हो गया। तो इससे हम देखते हैं कि हमने कहा था कि प्रतिशत छोटा होता है तो हम उसके पावर से गुणा कर देते हैं, 2 गुणा में 2%, तो हमारे पास आंसर 4% होगा। हम इसको यहीं से भी कर सकते हैं छोटा करके। हम इसको यहाँ से 2 से गुणा ना करके इधर ही 2 से सीधा कर देंगे, फिर वहां से आंसर देख के सीधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक की लंबाई अनंत हो तो इसका आवर्तकाल होगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2 पाई आर अपॉन जी, तीसरा ऑप्शन 2 पाई एल अपॉन जी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर होता है। लेकिन कुछ बच्चे देखते इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे हमारे पास एल की जगह पर हम अनंत रखते हैं तो हमारे पास इसका मान भी अनंत आ जाएगा अर्थकाल। तो हमारे पास इसमें नन ऑफ दीज कर देते हैं। लेकिन यह फॉर्मूला एक कंडीशनल फॉर्मूला है, इससे हमारा पर्सन ये गलत हो जाएगा। हमारे पास इस पर्सन से लेकर चलते हैं तो हमारे पास इसमें आता है टी बराबर 2 पाई बट्टे अंडर रूट जी 1 अपॉन अनंत 1 अपॉन आर। तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान 0 में किसी संख्या को जोड़ने पर यही प्राप्त होगा।
तो हम सीधा ही लिख देते हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट और जी। तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला यदि एक सरल लोलक की लंबाई को 21% बढ़ा दिया जाए तो इसका आउटकम होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास 10% बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन 10% घटेगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास 20% बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो अब इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम देखते हैं टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी होता है। पहले प्रतिशत काटते तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। यदि हम लंबाई को एल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लंबाई को हम 100 मान लेते हैं तो यह आसान हो जाता है। जैसे इस लंबाई को हम 100 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लंबाई 100 हो गई, इसको हम टी बना दिया। इसकी लंबाई को 21% बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई। पहले इसकी लंबाई 100% थी, ये भाई इसकी लंबाई को हम 21% बढ़ा रहे तो इसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ गई, 21। तो हम इसी फॉर्मूले में p बराबर 2 पाई अंडर रूट 121 बटे जी हो गया। जब भी हम किसी प्रतिशत को काटते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है T2 माइनस T1 बटे T1 गुणा में 100%। अंतिम माइनस प्रारंभिक और प्रारंभिक का हम भाग देते हैं तो हमारे गुणा में 100% लिखते हैं। 100% लिखते हैं। तो हमारे पास इस फॉर्मूले देखते तो T2 माइनस इस फॉर्मूले से देखते हैं तो 2 पाई 121 बटे जी 1 2 पाई 100 बटे जी, और इसका प्रारंभिक हमारे पास यह है तो इसमें भाग देंगे तो 2 पाई 100 बटे जी। तो हम 2 पाई को कॉमन लेते तो हमारे पास 2 पाई ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास अंडर रूट जी भी बाहर निकाल लेते तो ये जी भी कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास इसको 11 बटे 10 गुणा में यहाँ पर 100%, 10 गुणा में 100%। तो हमारे पास इसमें 11 में से 10 घटाते तो 1/10 गुणा में 100 तो हमारे पास इसका मान 10% होगा।
हम देखते हैं कि टी बराबर हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। तो हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। यह ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ये इसमें देखते हो हमारे पास कितना प्रतिशत आता है, 10%। अगला क्वेश्चन हमारा एक सरल लोलक एक सरल लोलक से धातु का तार जुड़ा हुआ है, यदि इसका ताप बढ़ाने पर इसका आवर्तकाल पहला ऑप्शन घटेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन समान, चौथा ऑप्शन नन और दीज। चलो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। अभी भी हमने देखा है कि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। इस उत्तर से देख सकते हैं लंबाई पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र दो ही फैक्टर पर निर्भर करता है, जबकि इसमें ताप पर कोई भी निर्भर नहीं करता। तो इसमें क्या रहेगा, रिमेन सम माने समान ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हमने सरल लोलक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए थे। आगे हमारा टॉपिक कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। इसमें देखो पहला ऑप्शन लंबाई, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन विद्युत क्षेत्र। आप यह निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। तो आप देखो लंबाई, द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र
none of these। चलो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी पढ़ा है कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। तो हम देखते हैं कि ये लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, गुरुत्व क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है। तो यह किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो हमारे पास बी ऑप्शन होगा। इसी प्रश्न में हम आवर्तकाल के स्थान पर आवर्तकाल के स्थान पर हम आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, इस पर देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। हमने अभी भी देखा है कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, अब हम इसी सूत्र को उल्टा कर देते हैं। तो हमारे पास f बराबर 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल होता है। तो यह भी आवर्ती भी गुरुत्व क्षेत्र लंबाई पर निर्भर करता है, इसमें द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल सर्वाधिक होगा ध्रुव पर दूसरा ऑप्शन, निरक्ष पर तीसरा ऑप्शन, ध्रुव निरक्ष पर और 45 डिग्री कोण पर, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। चलो आप यहाँ पर बोध भी कर सकते हो, आप यहाँ पर बोध कर दो। आप 45 डिग्री का मतलब नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए यहाँ पर बोध कर दो। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती है। तो यहाँ पर ध्रुव जब इसी रेखा पर निरक्ष होता है, यहाँ पर तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर ओमेगा। तो यह फॉर्मूला आता है, यह हमारे पास निरक्ष के लिए होता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री का भी मान रख सकते हैं, तो हमारे पास जी का मान कम होगा, क्योंकि जी में से हम घटाते हैं, इससे देख सकते हैं। तो हम निरक्ष पर देखते हैं, तो हमारे पास जी का मान कम ही प्राप्त होगा। तो आवर्तकाल की बात करते हैं, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो निरक्ष पर हमारा जी का मान कम होगा, तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो हम इस प्रश्न में देखते तो हमारे पास बी ऑप्शन होगा। क्यों, हम इस फॉर्मूले को लगाते तो हमारे पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलेगा। तो यदि हम यहाँ पर निरक्ष पर मान हमारे पास कितना होता है 0, तो ओमेगा स्क्वायर आर को हम घटाएंगे,
तो हमारे पास इसका जी का मान कम ही होगा, तो हमारे पास आवर्तकाल बढ़ेगा, तो यह निरस्त पर बढ़ता है। जबकि ध्रुव पर जी का मान जी के समान ही होता है, ध्रुव पर जी का मान यहाँ पर जी का मान जी के समान ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक सरल लोलक को पानी में डुबो दिया जाए तो इसका आवर्तकाल ऑप्शन बढ़ेगा, बी ऑप्शन घटेगा, सी ऑप्शन समान, जबकि चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम देखते हैं कि टी बराबर हमारे पास एक वर्ग आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जब हम किसी सरल दोलक को पानी में डुबोते तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे जी बराबर जी डैश 1 अपॉन सिग्मा अपॉन रो होता है। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हम किसी पात्र को एक पात्र लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक बॉक्स डालते हैं, इसका घनत्व हम ये मान लेते हैं, जबकि पानी का घनत्व है रो। तो हम देखते हैं कि यदि इसी का बॉक्स का घनत्व अधिक होगा तब यह पानी में डूबेगा। तो हम अधिक संख्या में कम संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास इसका मान बढ़ेगा, एक में से घटाने पर हमारे पास जी का मान कम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास इस जी का मान भी कम होगा, तो हमारे पास आवर्तकाल बढ़ेगा। इस ऑप्शन से देखेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक सरल लोलक से खोखला गोला जुड़ा हुआ, खोखला गोला जुड़ा हुआ जिसमें पानी भरा हुआ है। यदि पानी बाहर निकलने पर आवर्तकाल ऑप्शन
घटेगा, बी ऑप्शन घटेगा, सी ऑप्शन पहले घटेगा, फिर घटेगा, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम देखते हैं कि एक हमारे पास मटका है, इस पे यहाँ पर एक छिद्र है, इससे पानी धीरे 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 बाहर निकल रहा है। जब तक यह पानी पूरा गड्ढा पानी का भरा हुआ है, हम देखते हैं कि जैसे जैसे पानी धीरे आता है, धीरे 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 पानी आता है, तो इसका सेंटर यहाँ पर है। जैसे जैसे ये पानी बाहर आता है तो इसका सेंटर धीरे 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 नीचे की ओर जा रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। इस फॉर्मूले से देखते तो यह लंबाई धीरे 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 क्या हो रही है, यहाँ से देखते धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ इसका सेंटर यहाँ तक है, इसकी लंबाई पहले इतनी है L, इसकी लंबाई फिर धीरे 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 बढ़ रही है, यहाँ तक आ जाती है। फिर यह पानी आधा गड्ढा खाली हो जाता है, तो इसका सेंटर यहाँ पर हो गया। जैसे ये पानी आधे से थोड़ा नीचे निकलने लग जाता है, तो यह सेंटर धीरे 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 ऊपर की ओर आ जाता है। गड्ढा पूर्ण रिक्त जाने पर उसका सेंटर वहीं पर होगा। तो हम देखते हैं कि पहले लंबाई बढ़ रही है, फिर लंबाई घट रही है। तो पहले लंबाई बढ़ी, तावर्तकाल बढ़ा, फिर लंबाई घटी, तावर्तकाल घटा। हमारे पास ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इससे हमारे पास सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूला झूल रही, यदि वह अचानक खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल ये ऑप्शन बढ़ेगा, बी ऑप्शन घटेगा, सी ऑप्शन समान, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। आप देखो एक लड़की है, वह झूला झूल रही है, झूला झूलते हुए इसकी लंबाई मान लो झूला झूल रही है बैठी बैठी, तो इसकी लंबाई इतनी है। जब यह लड़की खड़ी हो जाती है, मान इसकी लंबाई पहले एल, फिर यह खड़ी हो जाती है तो इसकी लंबाई यहाँ तक आ जाती है। तो इस लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी लंबाई यह कम तो हुई। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है कि T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो हम पहले इसकी लंबाई L, फिर इसकी लंबाई घट रही है, तो L घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये लड़की पहले बैठे बैठे झूला झूलती है तो इसकी लंबाई पूर्णतः L है,
जब यह खड़ी होती है तो इसकी लंबाई एल कम होगी, तो इसका आवर्तकाल भी कम होगा। अगला क्वेश्चन, हमारा एक कार की छत से एक सरल लोलक लगा हुआ है। वह है एक कार की छत से एक सरल लोलक लगा हुआ है यदि यह कार एक समान त्वरण से चलने पर आवर्तकाल ए ऑप्शन बढ़ेगा, बी ऑप्शन घटेगा, सी ऑप्शन समान, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। हमने अभी भी पढ़ा है टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी। मानो आप एक गाड़ी है, इस कार मान लो यह कार है, यह है एक त्वरण से आगे की ओर जा रही है। तो हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास जी हमेशा नीचे की ओर, ए आगे की ओर, तो हमारे पास इसमें हमारे पास त्वरण पाइथागोरस प्रमेय से यह त्वरण प्राप्त होगा, क्योंकि कार आगे एक त्वरण से आगे की ओर चल रही है, जी नीचे की ओर, तो इसमें हमारी इस रेखा पर त्वरण एक जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हम जी का मान बढ़ा तो आवर्तकाल घटेगा, अगला क्वेश्चन, एक सरल यदि एक सरल लोलक को माध्य स्थिति से x विस्थापित करने पर आवर्ती f प्राप्त होगी यदि 2x विस्थापित
करने पर 2x विस्थापित करने पर आवृत्ति होगी। आवृत्ति होगी। पहला ऑप्शन F, दूसरा ऑप्शन 2F, तीसरा ऑप्शन 3F, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी पढ़ा है कि t बराबर हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। इसके आवर्तकाल को व्युत्क्रम को हम आवर्ती कहते हैं, जिसके हम f बराबर हमारे पास 1 अपॉन 2 अंडर रूट जी अपॉन एल। तो यह गुरुत्व क्षेत्र तथा इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो इस पे आवर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह अक्ष पर निर्भर ही नहीं करता है। आवर्ती पर इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह लंबाई गुरुत्व क्षेत्र निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड उल्लेख। सेकंड लोलक में पता होगा आपको, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। लगभग इसका टाइम पीरियड लगभग 0.993, इसकी लंबाई लगभग इतनी होती है। इसको लगभग 1 के बराबर मान लिया जाता है। इसकी लंबाई लगभग इतनी होती है मीटर। हम t बराबर 2 पाई एल अपॉन जी, इसका हमें पता कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ से 2 को भाग में चला जाएगा तो हमारे पास 2 पाई 2 से कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास एल का मान में निकालना, तो हमारे पास 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो हमारे पास में 1 अपॉन पाई स्क्वायर जी बराबर एल हो जाता है। तो हम इसमें इसका भाग देंगे तो हमारे पास लगभग 0.993 मीटर लंबाई प्राप्त होगी। तो इसको हम 1 के बराबर मान लेते हैं। एल बराबर हमारे पास 1 मीटर होगा।